सिद्धपीठ और शक्तिपीठ दोनों में क्या अंतर है, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं कि भारत में यानी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 52 शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठ कैसे बने हैं इनके बारे में सबको कोई जानकारी है। जहाँ जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए और ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हैं। जैसे कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा शक्तिपीठ बंगाल वाले क्षेत्र में है, मतलब आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल। और इन 52 शक्तिपीठ की जानकारी हमें पुराण ग्रंथों, तंत्र साहित्य और चूड़ामणि तंत्र से मिलता है। तो ये तो शक्तिपीठ हैं जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है। हम लोग अब सिद्धपीठ के बारे में जानेंगे। ये सिद्धपीठ क्या होता है? तो सबसे पहले सिद्ध शब्द का मतलब जानिए। सिद्ध शब्द का अर्थ होता है वह जो सिद्ध हो चुका है। हमें ये जानकारी है कि टोटल 10 महाविद्याएं होती है जो देवी पार्वती के 10 महाविद्या हैं। इन 10 महाविद्याओं की 10 देवियाँ हैं। इनके रूप अलग अलग हैं, इनके मंत्र अलग अलग हैं, इनकी पूजा विधि अलग अलग है। ये 10 महाविद्याएं विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठित शक्तियाँ हैं। मैं इन 10 विद्याओं के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। पहली जो 10 महाविद्या है उसमें पहला जो रूप है वो है माँ काली का, दूसरा रूप है माँ तारा का, तीसरा रूप है छिन्नमस्तिका माता का, चौथा रूप है षोडशी जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, पांचवा रूप है भुवनेश्वरी देवी का, छठा रूप है भैरवी, सातवां रूप है धूमावती, आठवां रूप है बगलामुखी, नौवां रूप है मातंगी और 10वां है कमला जिन्हें महालक्ष्मी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इन 10 महाविद्याओं को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। जब इन विद्याओं को सिद्ध करने की लोग कोशिश करते तो इन विद्याओं के जो मंत्र हैं उसके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि उन मंत्रों की शक्ति से लोग ख़त्म हो जाते हैं। इसी के कारण अभी तक सिर्फ कुछ ही ऐसे देवी के रूप हैं, महाविद्या के रूप हैं जिनको मनुष्यों ने यानी कि तांत्रिकों ने स्पेशली कहे तो इन्होंने सिद्ध किया है, जिसमें से माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका और षोडशी त्रिपुर सुंदरी के रूप को इन्होंने अभी तक सिद्ध किया है। बगलामुखी के भी मुख्य मंदिर है पर मुझे जानकारी नहीं है कि वो उनको तांत्रिकों ने सिद्ध किया है कि नहीं किया है। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग माँ तारा के बारे में जानते हैं कि माँ तारा का मंदिर का जो इतिहास है वो क्या है और माँ तारा के मंदिर का स्थापना कैसे हुआ, ये सिद्धपीठ कैसे बना। माँ तारा का मंदिर रामपुर हाट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, बीरभूम जिले में। यहाँ पे महान तांत्रिक वामखेपा ने माँ तारा के विद्या को सिद्ध किया है और यहाँ तारापीठ की स्थापना हुई है। और तारापीठ एक शक्तिपीठ भी है क्योंकि यहाँ माँ सती के तीसरे आँख गिरी थी। यहाँ तामसिक पूजा होती है और यहाँ एक शमशान है जहाँ हमेशा चिता जलते रहती है। चिता की आग कभी शांत नहीं होती है। तीसरी जो महाविद्या है वह है छिन्नमस्तिका। यह मंदिर झारखंड के रजरप्पा में है यानी कि रामगढ़ जिला में है। ये मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके जो गर्भगृह के जो पत्थर है ये करीब इसकी जो डेटिंग रेट निकाला गया था ये 3000 साल पुराना बताया गया है। रजरप्पा मंदिर सिद्धपीठ के साथ ये शक्तिपीठ भी है। यहाँ माता सती के पैर गिरे थे। इस जगह की विशेष बात यह है कि यहाँ 2 नदी दामोदर और भेड़ा नदी का संगम होता है और जब भेड़ा नदी दामोदर में गिरती है तो ये एक वाटरफॉल बनाती है। इसके पीछे का कारण है कि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र का जो समय है वो भेड़ा नदी के क्षेत्र से अलग है। दोनों का पत्थरों का जो पीरियड काल है या फिर युग कह लीजिए, दोनों ही अलग अलग है। दामोदर घाटी और भेड़ा नदी के जो पत्थरों का टाइम पीरियड है दोनों में करोड़ों वर्षों का अंतर है। इसको जियोग्राफर ने प्रूफ किया है इस जगह को।
और मैं जो चौथी महाविद्या षोडशी के बारे में बताने जा रही हूँ। षोडशी माता त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाती है। ये 3 जगह ऐसी है जो मेरी जानकारी के हिसाब से सिद्ध पीठ है, क्योंकि इन तीनों जगहों को तांत्रिकों ने अपने मंत्रों से सिद्ध किया था और इन्होंने माता का आह्वान किया था, माता यहाँ आई हुई थी। ये जानकारी हमें मिलती है इनके मंदिरों से और यहाँ की जो इतिहास है वहाँ से। इनके अलावा जो माता का जो महाविद्या का महाकाली के रूप और बगलामुखी के जो रूप हैं, इनके भी मंदिर हैं जो आदि प्राचीन हैं। महाकाली के जो जागृत मंदिर है वो काली घाट कोलकाता में है, उज्जैन और गुजरात में है, और बगलामुखी के भी मंदिर है। इनके अलावा अगर आपको इन 10 महाविद्याओं के मंदिर को देखना है तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नीलांचल पर्वत पर है ये जगह गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर असम में है। यहाँ इन 10 महाविद्याओं की पूजा एक साथ होती है। इनके अलावा अगर मैं आपको और एक जानकारी देना चाहती हूँ 8 जागृत शक्तिपीठ के बारे में, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला जो जागृत सिद्ध शक्तिपीठ है ये कालीघाट मंदिर कोलकाता, दूसरा हिंगलाज भवानी मंदिर, तीसरा सकम्बरी देवी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, चौथा विंध्यवासिनी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश, चामुंडा देवी हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश, कामाख्या देवी आसाम। कामाख्या देवी के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है। ये तंत्र विद्या का गढ़ है, यहाँ पे तामसिक पूजा होता है। कामाख्या देवी के देवी का जो मंदिर है उनके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो आपको बना दूंगी, क्योंकि ये जानकारी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद है हर सिद्धि माता उज्जैन मंदिर, छिन्नमस्तिका पीठ रजरप्पा, और उसके बाद 8वां है पद्माक्षी रेणुका महाषोडशी। त्रिपुरा सुंदरी माता का रौद्र रूप है अलीबाग में कवाड़ी गांव में, रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में ये मंदिर है। इन सारे ही शक्ति पीठों में एक अद्भुत सी शक्ति है। अगर आप माता के सच्चे भक्त हो तो आप इसको ज़रूर महसूस कर पाओगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। प्लीज़